यसू ने अपने शागिर्दों से यह भी कहा, किसी दौलतमंद का एक मुंतजिम था। लोगों ने मालिक के पास जाकर उस मुंतजिम की शिकायत की कि वो आपकी जायदाद उड़ा रहा है। इस पर मालिक ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारकर्दगी का हिसाब दो, क्योंकि आइंदा तुम मुंतजिम नहीं रह सकते। तब मुंतजिम ने सोचा, मेरा मालिक मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देगा, मैं क्या करूं? मिट्टी में खोद नहीं सकता, भीख मांगने में मुझे शर्म आएगी। समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए ताकि नौकरी छूट जाने के बाद भी लोग अपने घरों में मेरा इस्तकबाल करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाया। पहले से कहा, तुम पर मेरे मालिक का कितना कर्ज है? उसने जवाब दिया, जी 100 मन तेल। मुंतजिम ने कहा, अपने दस्तावेज लो और जल्दी से 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? दूसरे ने कहा, 100 मन गेहूं। मुंतजिम ने उससे कहा, अपना दस्तावेज लो और जल्दी से 80 लिख दो। मालिक ने बददियानत मुंतजिम की इसलिए तारीफ की क्योंकि उसने चालाकी से काम किया है, क्योंकि इस दुनिया की औलाद आपसी लेन देन में नूर की औलाद से ज्यादा चालाक है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठी दौलत से अपने लिए दोस्त बना लो, जिससे उसके खत्म हो जाने पर वो दूसरी दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल करे। जो छोटी से छोटी बात में ईमानदार है, वो बड़ी बात में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बात में बेईमान है, वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। अगर तुम झूठी दौलत में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्ची दौलत कौन सौंपेगा? और अगर तुम पराई दौलत में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारी अपनी दौलत कौन देगा? कोई भी खादिम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से दुश्मनी और दूसरे से मोहब्बत करेगा, या एक की इज्जत और दूसरे को नजरअंदाज करेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इस तमसील को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस तमसील में यीशु मसीह हमें यह बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिछली तमसील में हमने देखा, एक मालिक और नौकर की कहानी, किस तरह से वो नौकर अपने मालिक को धोखा दे रहा था और उसके पैसे चुराना चाहता था। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और किसी को भी धोखा ना दें। इन तमसीलों से हम ये सीखते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें एक ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की मदद कर सकें।